अनुसुईया ने सीता को समझाया था, सीता स्त्री के लिए माता पिता ये सब तो ठीक है, लेकिन स्त्री का सब कुछ अगर कोई होता है तो उसका पति अमित दान भर्त्रा वैदेही। स्त्री अगर कुछ ना करे, केवल अपने पति की तन मन से सेवा करती है, किसी और देवी देवता की पूजा नहीं करती, अपने पति को जो परमेश्वर मानती है, ऐसी स्त्री से तो ब्रह्मांड भी डरता है। और जिस दिन स्त्री का पति नहीं रहता है, उसी दिन स्त्री अपने आप को पराधीन अनुभव करने लगती है। बेटा हो, भाई हो, पिता हो, बेटा चाहे जितनी सेवा करे माँ की, लेकिन अगर पति ना रहा तो स्त्री अपने समुदाय में जब बैठेगी तो रोते हुए यही कहेगी, बहन अब तो मैं पराधीन हो गई। नारी अपने पति के रहते कभी भी अपने को पराधीन अनुभव नहीं करती है। तो स्त्री का सबसे बड़ा धर्म है पतिव्रता धर्म। पति की सेवा करना, अच्छे से बात करना, और यही विद्या जो है ना, विद्या में भी श्रीमती जी का नाम आया है। विद्या कितने सुख देती है, हर आदमी को पढ़ना चाहिए। जब ये बताए तो बोले विद्या कैसी है, माते वरक्षति पिते वहिते नियुंक्ते। जैसे एक माँ अपने बेटे की रक्षा करती है, उसी तरह से विद्या मनुष्य की रक्षा करती है। जैसे एक पिता चाहता है कि हमारा बेटा हमारा नाम करे, पिता की तरह विद्या हिते नियुंक्ते, हित कामों में लगाती है। कांते वचाभिरमयात्यपनीय खेदम्बा, एक सुंदर पत्नी की तरह। जैसे पतिव्रता पत्नी अपने पति को टेंशन में देखती है तो परेशान हो जाती है, उसी तरह से विद्या पत्नी की तरह हमारी टेंशन दूर करती है, माता की तरह रक्षा करती है, पिता की तरह आगे बढ़ाती है, पत्नी की तरह टेंशन दूर करती है। आहा, क्या कहें, विद्या तो उस कल्प वृक्ष की तरह है। किं किं न साधयति कल्पलते व विद्या, विद्या उस कल्प वृक्ष की तरह है जो हमें सब कुछ देती है। श्रीमती जी ने महात्मा जी की बड़ी सेवा किया, पति देवता प्रसन्न हो गए, बोले देवी आपने हमारी बड़ी सेवा की। वो भागवत में करदम मुनि देवहूति से कहे ना, तुष्टो हमाद्य तव मान विमान दाया शुश्रूषया परमया परया च भक्त्या।